आज मेरे श्रोताओं, दुशासन द्रौपदी से कहता है, सुनो भाभी, तुम्हें सभा में भैया ने बुलाया है, शीघ्र शीघ्र चलो। द्रौपदी कहने लगी, उस समय में तो मर्दों का काम होता है, भला वहां एक स्त्री का क्या काम है। उस सभा में हम जाकर के क्या करेंगे? तो कहने लगा दुशासन, वो तो हमें नहीं पता, लेकिन तुम्हें भैया ने बुलाया है। आज मेरे श्रोताओं, वो तुम्हारा ऐसा सम्मान करेंगे कि जो सभा में बैठे हैं उनका भी कलेजा तड़प जाएगा। द्रौपदी बोली, मतलब हम समझ नहीं पाए। आज दुशासन कहने लगा, वो वक्त याद करो जब भैया गड्ढे में गिर गए थे तो आपने अंधे कांता कहा था। आपको ऐसा बच्चा नहीं कहना चाहिए था। आज तुम अंधे के फंदे में फंसी हो, तुमको अवगत तो हो जाएगा, पता चल जाएगा कि अंधे के अंधे होते, अंधों के आंख वाले भी होते हैं। महाराज, द्रौपदी बोली, मेरे साथ में ऐसा मत करो। अरे दुशासन बोला, वो तुम्हारी भरी सभा में बेइज्जती करेंगे, नकिन करेंगे और अपनी जंगा पर बिठाएंगे, क्योंकि तुमने उनका अपमान किया था। दुशासन उन्हें पकड़ करके बालों को खींच करके ले जाता है। तो द्रौपदी अपने देवर से कहती है, और क्या कहती है द्रौपदी? हमारे जो बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, सभी हमारे बाबा लगते हैं, हमारे कोई ताऊ लगते हैं, कोई चाचा जी लगते हैं। ये बताओ, कथा समझ में आ रही है हमारी? आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ध्यान से सुनोगे तो जरूर समझ में आएगी, अगर नहीं सुनोगे, बातें करोगे तो कैसे समझ में आ जाएगी भाई। आपका आशीर्वाद हमेशा ऐसे हमारे सर पे बना रहे, हम यही कामना करते हैं। द्रौपदी रोने लगी और रोकर के बोली, क्या बोली? कि देवर जी तुम क्या करते हो, और लज्जित न करो तुम पांडव को। द्रौपदी बोली, और क्या बोली द्रौपदी?
भरी सभा में ना ले जाओ। हे देवर जी, पर भरी सभा में ना ले जाओ। एहसान करो भौजाई पे, रोने लगी द्रौपदी। रोकर के बोली, दुशासन अगर मुझे मरवाना चाहते हो तो किसी कसाई के हाथों मरवा दो, लेकिन मुझे भरी सभा में इस तरह से बेइज्जत मत करो। हाथ जोड़ करके रोने लगी द्रौपदी, बुरी तरह से रोती और कहती है, क्या इतना एहसान कर दो इस भौजाई पर, अगर मरवाना चाहते हो तो किसी कसाई के हाथ में मरवा दो। और बोली, क्या और हमारे जो कमेटी वाले भैया हैं, जो संत भगवान आए हुए हैं, इनके लिए भाई आसन एक तख्त बिछा दो, इस पे हमारे संत भगवान बैठ जाए। और राधे राधे बाबा जी। बोली द्रौपदी, जहाँ भी सम बाबा बैठे, जहाँ भी सम बाबा बैठे, वहाँ कैसे मुख दिखलाऊं। मैं तो कसम खाए रही ईश्वर की। हे देवर जी, मैं तो कसम खाए रही ईश्वर की। मैं तो बिलखी बिलखी मर तो कसम खाए रही, मैं तो बिलखी बिलखी मर जाऊंगी। कहा द्रौपदी ने उस भरी सभा में, मुझे मत लेकर के जाओ। और वहाँ पर द्रोणाचार्य, भीष्म बाबा आदि बड़े बड़े हमारे सभी बैठे होंगे, मैं उनके सामने कैसे मुख दिखलाऊंगी, मुझे मत लेकर के जाओ। लेकिन दुशासन ने पकड़ी कलाई और लेकर के चल दिया, खींचता हुआ द्रौपदी को ले जाता है। द्रौपदी रोने लगी और बोली, ऐसा ना करो, हमें भरी सभा में मत ले जाओ। अरे इस महलों में कोई हो तो हमें बचा लो। द्रौपदी बुरी तरह से बिलख बिलख कर रोती है और कहती है, इस महलों में कोई हो तो हमें बचा लो। कहाँ गई मैया कुंती, हमें बचा लो मैया। और रो कर के बोली, क्या